एक लड़की होती है जो कि अपने घर में अकेली होती है। उसकी माँ फैक्ट्री में काम करने के लिए गई होती है। वो लड़की अपने प्रेमी को अपने घर पर ही बुला लेती है, लेकिन संजोगवश उसकी माँ दोपहर में ही घर पे आ जाती है। बेटी का पूरा कारनामा अपने आंखों से देख लेती है। उस दिन तो उसकी माँ कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसके कुछ ना बोलने की वजह से एक दिन उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है कि पूरे सोशल मीडिया पे उस लड़की का नाम तेजी से वायरल होने लगता है। आखिरकार क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विजय शंकर पाल के नाम से। तो उस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे ज्वाइन होने से फायदा ये है कि मैं वहाँ पे लाइव आता हूँ और आप सभी से बात करता हूँ, और वहाँ पर मुझसे कंटेक्ट कर सकते हो, मुझसे चैट कर सकते हो। मैं लाइव आऊँगा तो डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है, हरियाणा प्रदेश में एक जिला लगता है पानीपत। यहीं पर कृष्णापुरा एक थाना लगता है। यहीं पर एक नई मंडी शिवनगर इलाका पड़ता है। कहानी यहाँ की है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत जो है पश्चिम बंगाल से होती है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले अमजद होते हैं, जिनके घर की स्थिति बहुत सही नहीं होता है। तो अमजद काम करने के लिए पानीपत में आते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। अब समय धीरे धीरे बीतता है, काम करते घर पे पैसे देते थे। जब समय बीतता है तो अमजद की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब अमजद अपने पत्नी को लेकर के पानीपत में रहने लगता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है। अमजद दिन भर काम करता, शाम को आता और अपने पत्नी के खर्चे चलाता। अब धीरे धीरे जब समय बीतता है तो एक बेटी जन्म लेती है। बेटी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उस बेटी का नाम रूमा रखा जाता है। जो अमजद है उनकी पत्नी का नाम साइना होता है। अब अमजद और साइना के बीच में एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम रूमा होता है वो जन्म लेती है। घर में खुशियाँ थी, एक बेटी हो गई थी, खुशियाँ थी। अमजद सोचा था कि बस एक ही मेरे बच्चा रहेगा, चाहे बेटी हो या बेटा, बस एक बेटी थी। समय धीरे धीरे जब बीतता है, अमजद खुद काम करता था। उसकी बीवी जो है साइना, वो घर पे रहती थी, अपने बच्ची का ख्याल किया करती थी। धीरे धीरे जो बेटी है जिसकी उम्र 10 साल हो जाती है। अब जैसे ही 10 साल होती है, एक दिन अमजद के पेट में भयानक दर्द होता है। आखिरकार जो साइना है अमजद को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन अमजद जो है इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। साइना बहुत ज़्यादा रोती पीटती है, लेकिन आखिर करे तो करे क्या। अब साइना और उसकी एक 10 साल की बेटी रह जाती है। अब साइना के पास पैसे भी उतना नहीं होते हैं कि आखिर बैठ कर खा सके, या फिर कोई परिवार में भी नहीं है कि जो साइना को बैठा कर खिला सके। अब साइना को मजबूरी बस फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। अब वो काम करती, अपनी छोटी सी बच्ची 10 साल जिसकी उम्र होती है उसका पालन पोषण किया करती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब बच्ची जो है पढ़ाई भी किया करती थी। साइना उतना पैसा दे नहीं पाती थी। शुरुआत में पढ़ाई करती है लगभग 8वीं 9वीं तक। उसके बाद जब उम्र जो है 15 से 16 साल हो जाती है, टी में अपने माँ के साथ काम करने लगती है, क्योंकि उतना पैसा नहीं आता था कि रूम का किराया और खर्च भी अच्छे से चल सके। अब साइना जो है और रूमा दोनों माँ बेटी फैक्ट्री में काम करने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। अब जब टाइम बीतता है तो साइन जो रूमा है वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी खूबसूरती भी बढ़ रही थी। आखिरकार जो रूमा है, एक दिन संडे का दिन होता है, छुट्टी रहती है और अपने छत पर टहल रही होती है। तभी उसके पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का होता है और रूमा को देखकर बहुत मुस्कुराया करता था और इशारे किया करता था। रूमा भी उस लड़के को देख करके बस मुस्कुरा कर चली जाती थी। आखिरकार जो लड़का था जिसका नाम होता है शहजाद, शहजाद को अंदर अंदर लगने लगा था कि ये जो लड़की है बगल वाली, ये जरूर मुझसे बात कर कर लेगी। अब शहजाद जो है उससे
एक बार कांटेक्ट नंबर मांगने की कोशिश करता है। आखिरकार जो रूमा है वो अपना मोबाइल नंबर दे देती है। दरअसल वो मोबाइल भी खरीद रखी थी, क्योंकि टाइम पास नहीं होता था तो गाना सुनती थी, उसके लिए मोबाइल रखी थी। अब एक दिन अपना मोबाइल नंबर लिख करके जो रूमा है वो उस लड़के को, जिसका नाम शहजाद होता है, उसे दे देती है। शहजाद भी नंबर जब पाता है तो उसके पास फ़ोन करता है। अब जो रूमा और शहजाद दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने लगते हैं। अब रूमा बताती है शहजाद से कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ है और मैं हूँ, दोनों काम करते हैं। अब इसकी जो मजबूरी है रूमा की, उसको शहजाद समझता है और रूमा को बोलता है कि टेंशन न लो, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा और तुम्हारी भी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी। रूमा को ऐसा लग रहा था कि इस लड़के से मैं बात कर रही हूँ, ये मुझे वाक़ई में समझेगा। और धीरे-धीरे जब बात करने लगते हैं तो अब जो रूमा है वो उसके साथ घूमने-टहलने भी जाया करती थी। अब जब अलग-अलग जगहों पे घूमती थी तो जो उसकी माँ है साइना रूमा की, साइना बोलती है कि बेटी कहाँ जाती हो? किसके साथ जाती हो? तो रूमा अपने माँ से बताती है कि बगल का रहने वाला शहजाद है, बहुत अच्छा लड़का है, बस मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, बाकी उसके सिवा कुछ भी नहीं है, बस घूमने-टहलने जाती हूँ। साइना भी बोल देती है कि आजकल मॉडर्न ज़माना है, ठीक है मेरी बेटी घूम रही है तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब समय बीतता है, एक दिन जो रूमा है और शहजाद एक होटल में जाते हैं, और जब होटल में जाते हैं तो खाना-पीना खाने के बाद पहली बार रूमा और शहजाद में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और जब एक बार शारीरिक संबंध बनता है तो फिर छूटने का नाम नहीं लेता है। उसी समय जो शहजाद होता है रूमा को ये वादा कर लेता है कि रूमा टेंशन मत लेना, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताऊंगा। अब जो रूमा है शहजाद को अपने पति की तरह मानने लगती है, उसका खूब ख्याल करती थी। जब शहजाद खाना खाता था तभी रूमा भी खाना खाया करती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो रूमा की माँ है वो खाना बनाती तो बोलती शहजाद को भी बुला लो, और शहजाद रूमा और उसकी माँ साथ में बैठकर खाना खाया करते थे। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। आखिरकार जो रूमा है उस शहजाद को पैसे भी दे दिया करती थी कभी कभी। शहजाद दरअसल कुछ काम नहीं किया करता था, बस ऐसे घूमता टहलता था, तो शहजाद की रूमा जो है बहुत हेल्प किया करती थी। आखिरकार क्योंकि रूमा फैक्ट्री में काम करती थी तो पैसे कमाती थी। अब एक समय ऐसा आता है कि जो शहजाद है वो रूमा का फुल जो पैसे हैं ले लिया करता था, पूरी सैलरी ले लिया करता था। दरअसल वो बताता था कि ये काम है वो काम है, और रूमा दे भी दिया करती थी क्योंकि वो अंदर अंदर अपना पति बना रखी थी। अब समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। एक दिन की बात होती है, रूमा अपने रूम पर ही रहती है और रूमा की माँ साइना जो है फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है। लेकिन उस दिन दोपहर में ही आती है तो देखती है कि अंदर से दरवाज़ा बंद है, और खिड़की से देखती है तो रूमा और शहजाद जो है अंदर बिना कपड़ों के थे। साइना जैसे ही देखती है दरवाज़ा पीटती है, अंदर जाती है, वो लोग फौरन कपड़ा पहनते हैं। तभी जो साइना है अपने बेटी को बोलती है कि ये सब क्या है। तभी रूमा बोलती है कि मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझसे शादी करेंगे और हम दोनों जल्द ही शादी करके पति पत्नी बनने वाले हैं। साइना भी बोलती है कि ठीक है, अगर तुम लोगों की मर्जी है तो जो इच्छा। अब ये दोनों मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था कि साइना अपने रूम से बाहर हो जाती थी और शहजाद रूमा के साथ घर के अंदर शारीरिक संबंध बनाया करता था। अब ऐसे ही समय बीतने लगता है। साइना जो है रूमा की माँ बिल्कुल भी अपनी बेटी को नहीं बोलती थी कि जब तक शादी नहीं हुआ है ऐसा मत करो। लेकिन अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, समय बीतता रहता है। जो साइना है उसे भी लगने लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, कम से कम मुझे शादी तो नहीं ढूंढना पड़ेगा, मेरी बेटी जो है अपने मन पसंद का लड़के से शादी कर रही है और वो जल्द शादी कर लेगा। आखिरकार समय जब बीतता है तो 10 अगस्त 2024 की बात होती है। जो रूमा है अपने माँ से दिन के 3 बजे बोलती है कि माँ मैं एक जगह जा रही हूँ टहलने और शाम तक आ जाऊँगी। अब रूमा की माँ साइना भी बोल देती है कि ठीक है बेटी। उस साइना सोचती है कि शायद शहजाद के साथ कहीं जाए घूमने। आखिरकार रूमा निकलती है लेकिन शाम को घर पे नहीं आती है।
वो जो साइना है पता करती है, लेकिन कोई पता नहीं चलता है। जो रूमा का मोबाइल है वो स्विच ऑफ आता है। आखिरकार जो साइना है वो सोचती है कि गए होंगे कहीं शहजाद के साथ घूमने टहलने और बाद में आ जाएगी। अब वह उस समय तो साइना शांत हो जाती है, लेकिन कृष्णापुरा थाना के अंतर्गत न्यू अनाज मंडी है, वहीं पर 11 तारीख को 11 अगस्त 2024 को सुबह जैसे ही लोग वहां पर काम करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि एक जगह बोरी बहुत ज़्यादा इकट्ठा है। और वहां पर जब बोरी को हटाते हैं तो अंदर का नज़ारा देख करके सभी के आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। दरअसल वहां पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। अब फौरन वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौके पर कृष्णापुर चौकी इंचार्ज एएसआई सुमित कुमार पहुंचते हैं और उनकी टीम भी पहुंचती है। अब वहां पे मौजूद सभी लोगों से पूछा जाता है कि लड़की कौन है, तो सभी लोग बताते हैं कि हमें नहीं पता है। तभी कुछ ही दूर पर एक बैग पड़ी होती है। उस बैग में आधार कार्ड होता है और कुछ मोबाइल नंबर होते हैं। आखिरकार पुलिस जो है उस नंबर पे जब फ़ोन करती है तो सीधा साइना के पास फ़ोन लग जाता है, यानी रूमा की माँ के पास। अब रूमा की माँ से बोला जाता है कि आपकी बेटी का क्या नाम है। तो साइना बोलती है कि मेरी बेटी का नाम रूमा है, क्या हुआ है, आप कौन बोल रहे हो। तभी जो कृष्णापुर चौकी इंचार्ज हैं बोलते हैं कि मैं एएसआई सुमित कुमार बोल रहा हूँ और आपकी बेटी की लाश यहाँ पर पड़ी हुई है, उसका गर्दन अलग पड़ा हुआ है। आखिरकार जैसे ही साइना ये सुनती है वो रोते बिलखते हुए थाने पहुँचती है और बोलती है कि मेरी बेटी सही सलामत कल 3 बजे निकली थी, आखिर हो क्या गया है। अब पुलिस साइना से पूछताछ करती है तो साइना बताती है कि साहब सब कुछ सही तो था, मुझे नहीं पता कि किसके साथ निकली थी, मैंने सोचा कि शहजाद के साथ गई होगी। अब पुलिस पूछती है कि शहजाद कौन है। तभी साइना बताती है कि बगल का रहने वाला शहजाद है, मेरी बेटी से उसका रिलेशन था और ये लोग जल्द शादी करने वाले थे। अब जैसे ही पुलिस शहजाद का नाम सुनती है, शहजाद के नंबर पर फ़ोन लगाती है। शहजाद का जो नंबर है स्विच ऑफ आता है। अब पुलिस उसका कॉल डिटेल लोकेशन जब ट्रेस करती है तो आखिरकार जो शहजाद है उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब उससे पूछताछ किया जाता है कि आखिर तुम क्या जानते हो इस रूमा के बारे में, रूमा के साथ आखिर किसने ये सब किया है। शहजाद बोलता है कि साहब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो गया था कुछ काम से बाहर। लेकिन अब पुलिस उसके हाव भाव से समझ जाती है और उसके साथ सख्ती से पेश आती है। तो शहजाद बोलता है कि साहब मैं अकेला ही नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे 3 दोस्त भी थे। तब पुलिस बोलती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जिसको जान से ज़्यादा चाहते थे तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी जो शहजाद है वो बताता है कि मैंने रूमा से शादी का वादा किया था, उसके साथ संबंध बनाता था, अलग अलग जगहों पे घूमता टहलता था। जो शहजाद था रूमा से खूब पैसे लिया करता था। एक समय तो ऐसा आता है कि रूमा का जैसे ही 7 तारीख को सैलरी आती है, शहजाद डायरेक्ट वहीं कंपनी में ही जा करके पैसे ले लिया करता था, डायरेक्ट हाथों हाथ पूरे के पूरे पैसे ले लिया करता था। रूमा जो है अपने माँ के सैलरी से अपना खर्च चलाया करती थी। अब रूमा भी दे दिया करती थी क्योंकि वो अपने मन ही मन उसे पति बना ली थी। लेकिन समय जब धीरे धीरे बीतता है तो रूमा जो है शहजाद से बोलती है कि चलो ना हम लोग जल्द शादी कर लेते हैं। तो शहजाद बोलता है कि करेंगे बाद में, इतनी जल्दी क्या है। दरअसल रूमा की जो उम्र है उस समय 24 साल हो चुकी थी। रूमा बोल रही थी कि देखो एज भी बढ़ रही है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, आखिर लोग क्या सोचेंगे, चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन शहजाद जो है बातों को टालता जा रहा था। तभी रूमा बोलती है कि देखो जब तक शादी नहीं करोगे अब मैं सैलरी तुम्हें अपनी नहीं दूंगी, जब शादी हो जाएगी तुम मेरे पति हो जाओगे तो तुम मेरी सारी सैलरी ले लेना। शहजाद बोलता है कि नहीं, सैलरी तो तुम्हें देना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे ही सहारे तो मैं कोई काम नहीं करता हूँ और तुम सैलरी नहीं दोगी तो मैं कैसे अपना खर्च चलाऊंगा। लेकिन रूमा साफ इनकार कर देती है कि देखो तुम अगर पैसे मतलब शादी करोगे मुझसे, शादी चलो अब तुरंत करो क्योंकि कई सालों से तुम वादा करते आ रहे हो, शादी करोगे तभी मैं तुम्हें सैलरी दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। आखिरकार जो शहजाद होता है वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि देखो तुम सैलरी नहीं दोगी तो उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जो रूमा होती है बोलती है कि जो जो करना हो कर लो। लेकिन अब जैसे ही 10 अगस्त 2024 आता है उस दिन शहजाद अपने दोस्तों के साथ बैठता है और बोलता है कि यार पैसा नहीं दे रही है रूमा। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि उसे इस दुनिया से हटा दो, ऐसा कुछ है तो वो परेशान कर रही है तुम्हें। तो शहजाद क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता था, सिर्फ पैसे और
उसकी जिस्म से उसका प्यार था। आखिरकार शहजाद उस समय रूमा के पास फ़ोन करता है 3 बजे और बोलता है कि आओ आज तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं और तुमसे शादी कर लूँगा। आखिरकार रूमा भी सोच लेती है कि शायद आज मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो समझ चुका है और हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। फ़ौरन अपने माँ से बिना बताए निकलती है, सोचती है कि माँ को सरप्राइज़ दूँगी शादी करके डायरेक्ट आऊँगी तो। आखिरकार रूमा निकलती है और जाती है, शहजाद से मिलती है। शहजाद उसे घुमाता टहलाता है, खिलाता पिलाता है अलग जगहों पे और फिर अपने दोस्तों को बुलाता है मंडी में एक कोने पे जहाँ सुनसान इलाका होता है, कोई नहीं दिखता रात के अंधेरे में। उसका गला अलग कर देता है और इसे रूमा को इस दुनिया से हटाने के बाद इसके 3 दोस्त मिल करके हाथ पैर, कोई हाथ पकड़ता है कोई पैर, इस दुनिया से हटाने के बाद वहीं पर बोरी से ढक देते हैं। लेकिन सुबह जैसे ही लोगों को अजीब लगता है और बोरी हटाते हैं तो देखते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। आखिरकार शहजाद और उसके दोस्तों को पुलिस 3 दिन बाद गिरफ्तार कर पाती है क्योंकि ये लोग फरार थे। आखिरकार पुलिस शहजाद और उसके 3 दोस्तों को सलाखों के पीछे पहुंचा दी है। लेकिन साइना, जिसके पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, उसे ये आशा था कि मेरी बेटी है, एक दिन मेरा दामाद होगा, मेरा बेटा जैसा होगा और मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। लेकिन वो बेटी ही इस दुनिया में नहीं रही। अब वो न्याय के लिए भटक रही है, बोल रही है जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा हो। लेकिन अब रूमा तो वापस नहीं आ सकती है। बाकी ये जो पूरी कहानी है, सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। लेकिन इसमें साइना को भी पहले से ही ध्यान देना चाहिए था, अपने बेटी को इतना आज़ादी नहीं देना चाहिए था जितना कि इसने दे रखा था, जितना कि शहजाद को अपने घर बुला बुला करके खाना खिलाया करती थी। कहीं भी अपने बच्ची का, बेटी का अगर शादी मानते हो तो जब तक कुछ हो न जाए, कोई शगुन न हो जाए, जैसे बरक्षा वगैरह जो बोलते हैं वो सब न हो जाए, तब तक बात भी न करने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप अपनी राय जरूर देना। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो खुशबू साहू हैं जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं। पिंटू रंजन है जो कि औरंगाबाद बिहार से हैं। प्रीत कुमार हैं सुरगुजा छत्तीसगढ़ से। केडी पाल हैं महोबा उत्तर प्रदेश से। अजीत चौहान हैं गढ़वा झारखंड से। साबिर अली हैं जो कि बीकानेर राजस्थान से। सुएब अंसारी हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। जीएस चौधरी हैं द्वारका न्यू दिल्ली से रहने वाले हैं। और रामलाल मेघवाल हैं जो कि अरटा बाड़मेर राजस्थान से। गणपत राम बिश्नोई फागलिया बाड़मेर राजस्थान से। दिलीप पांडे काशीपुर जो कि केवीएस स्टील काशीपुर उत्तराखंड से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।